बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एमजीटी का एक असाइनमेंट आई हुई है जिसमें आपने फीफो मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद आपने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करनी है। आप अपने पास क्वेश्चन में देखेंगे कि 5 ट्रांजैक्शन आपको दी गई हैं और आपने फीफो का एक फॉर्मेट बना लेना है। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन जो प्रोडक्ट आप पहले परचेज़ करोगे वो पहले आप सेल आउट करोगे। तो सबसे पहले 1 मार्च को आप देखेंगे आपके पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है 750 यूनिट्स और पर यूनिट की प्राइस है 300। तो टोटल आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है 225,000 की। फिर आपने 5 मार्च को फर्दर परचेजेस किए हैं 300 यूनिट्स और पर यूनिट की प्राइस है 600। तो टोटल आपकी 1,800,000 इन्वेंट्री ये होगी। तो पहले आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ था 300 रेट से और अब आपके पास जो न्यू इन्वेंट्री आई है वो 600 रेट से आई है, इसलिए इसको सेपरेट लाइन में आप लिखोगे। ठीक है, 3,000 इंटू 600 एंड 1.8 मिलियन। फिर आपने 15 मार्च को सेल्स किए हैं। अब देखिए 15 मार्च को आप क्वेश्चन में आपने सेल्स की है 1,000 की। 1,000 की सेल की है मीन ये फीफो मेथड है और आपने सबसे पहले 700 जो यूनिट पड़ी हुई हैं वो सेल आउट करने हैं। उसके बाद अब 3,000 जो यूनिट्स हैं उनमें से सेल करनी है। तो सबसे पहले आपने 750 यूनिट 300 के रेट से सेल किए 225,000 के। तो उसके बाद आपने 250 यूनिट सेल किए, इशूड वाले कॉलम में देखें 600 के रेट से। तो 150,000 ये हो गए आपके। अब देखें आपने टोटल 1,000 यूनिट सेल कर दिए। अब बैलेंस वाले कॉलम में आए, कितने यूनिट्स बच गए आपके पास? जो 3,000 थे, जो ऊपर 750 हैं वो तो सेल हो गए, 3,000 में से भी 250 सेल हो गए। तो पीछे बैलेंस आपके पास बच गया 2,750 यूनिट्स 600 के रेट से, जो कि आपके पास आ गए 1,650,000। अब आपने 25 मार्च को फिर सेल की है, तो इशूड वाला कॉलम सेल का है। आप इसमें देखिए 900 यूनिट आ गए 600 के रेट से। ठीक है, 540,000 के। तो फिर आपके पास बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस आप निकाले ना 900 2,750 में से, तो 1,850 यूनिट बच गए 600 के रेट से। तो टोटल बैलेंस कितना बच गया? 1,110,000। तो ये आपका फीफो मेथड के अकॉर्डिंगली फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने बनानी है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या मतलब है? जो आपने सेल कर दी है, ठीक है, जो सेल आपने कर दी है उसकी कास्ट आपको क्या पड़ी है। आप ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है, ठीक है, जो पहले पड़ा हुआ था 225,000 का। फिर आपने न्यू परचेजेस किए हैं, न्यू परचेजेस आपने 5 मार्च को किए हैं, वो आपके पास 1.8 मिलियन की आ गई। ठीक है, कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ है आपके पास 2,25,000। आप देखें जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बच गया वो कितना है। लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,110,000। आप बैलेंस वाले कॉलम में देखिए, वहाँ से उठाएं। फिर आपके पास कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, मीन जो मटेरियल यूज्ड हो चुका है वो 915,000 का है। ठीक है, आपने प्रोडक्शन करने के लिए ये मटेरियल यूज़ कर लिया। फिर डायरेक्ट लेबर की कास्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है जी? 457,500। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड भी गिवन है 550,000। तो अब आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ गई 1,922,500। इसको टोटल फैक्ट्री कास्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कास्ट आई है। फिर लास्ट टाइम
आपके पास कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं था, इसलिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इस पीरियड में नहीं आया। और क्वेश्चन में उसने बता भी दिया वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और फिनिश्ड ओपनिंग नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग आप यहाँ पे लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को, ठीक है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ 65,000। फिर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अब गुड्स आपकी मुकम्मल तौर पे बन चुकी हैं 1.8 मिलियन 57,500 की। अब देखें लेस फिनिश गुड्स एंडिंग। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो आपकी बच गई, मीन ये प्रोडक्ट आपकी सेल नहीं हुई, अभी तक आपके पास वेयर हाउस में पड़ी हुई है, तो ये कितनी है 175,000 की। तो इसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पास जो सेल होगी है वो प्रोडक्ट्स कितनी है, तो वो हमारे पास आ गई 1,682,500। ये एक कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप ख़ुद ये फॉर्मेट बनाएं और इसको सॉल्व करें, ठीक है। साथ इस लेक्चर को पूरा सुन लेना आप, ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए।